इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। मेरे बाप ने तो मुझे हमजा के साथ कुरान पाक के साए में रुखसत किया था, लेकिन तुम मेरे गले लग के क्यों रोती है अब अंदाजा होता। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। मैंने रूमी को फोन किया था उसकी वालिदा की तबीयत पूछने के लिए, लेकिन रूमी ने फोन नहीं रिसीव किया। हो सकता है अपनी अम्मी के साथ बिजी हो, कॉल ना देखियो। मेरे ख्याल से तो हमें उनके घर जाना चाहिए अयादत की। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को जाने की, इट्स गुड। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका बेटा नहीं चाहता कि उसका सच आपके सामने आए। कैसा सच? आज अपने बारे में बात नहीं करने आई हूं मैं, अपनी बहन के हिस्से का जवाब देने आई हूं। मोहब्बत का दावा किया था ना तुमने उससे, इतनी खोखली मोहब्बत थी तुम्हारी कि हासिल नहीं कर सके तो ब्लैकमेल करना शुरू कर। तुम्हें अंदाजा भी है मोहब्बत कहते किसे? मोहब्बत इज्जत देने का नाम है, इज्जत छीनने का नहीं। मोहब्बत तहफ्फुज देती है, डराती या खौफजदा नहीं करती। मोहब्बत एतमाद और भरोसा दिलाती है। ऊपर देखो मुझे, एतमाद और भरोसा दिलाती है, किए हुए एतमाद पे ब्लैकमेल नहीं करती है। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो आप लोगों को हुई है, सच से तो आप लोग महरूम हैं। ये इंसान के रूप में एक दरिंदा खड़ा है आपके आगे। हमना के मोहब्बत भरे मैसेजेस अजीम भाई को, उनके खानदान को, अब्बू को दिखाने की धमकियां देते रहे ताकि मुझे सच ना पता चले। ब्लैकमेल किया तुमने उसे। जानते हो ना, लड़की है, अपने और अपने घर वालों की इज्जत के लिए चुप हो जाएगी, खामोश रहेगी। और तुम ठहरे लड़के, तुम्हारे तो कोई लेना देना ही नहीं अपने माँ बाप की इज्जत से। और चलो, अगर वो तुम्हारे मैसेज किसी को दिखा भी देती तो तुमसे कोई सवाल ना करता। यही सोचा था ना तुमने? आज मैं तुम्हें गलत साबित करूंगी। जब यहां से जाऊंगी ना तो ये सब तुमसे सवाल करेंगे और तब तुम्हें अंदाजा होगा कि अपने ही घर में इज्जत खोना क्या होती है। आप लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा है ये। हमना से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है इसने। मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं था इसका। दुआ करूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई का किया तुम्हें ना भुगतना पड़े।
दो जवान बेटियों को इस उम्मीद और दुआ के साथ रुखसत किया था कि अपने घर में खुश आबाद रहेंगी। वो दोनों आमने सामने खड़ी एक दूसरे को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा रही है। रूमी की कोई गलती नहीं है अम्मी, सबकी कसूरवार सिर्फ मैं हूं। बेटियों की गलतियों के कसूरवार माँ बाप ही होते हैं और बेटियों की बर्बादी माँ बाप की बर्बादी होती है। जो अब होने वाला है उसको सोचकर मुझे ये अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे अब्बू खुद तो इस दुनिया से चले गए। काश काश मैं भी उनके साथ दफन हो जाती। अगर ये सब अजीम को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे माँ बाप की उसके सामने। अजीम को सब पता है अम्मी। रुको हमजा, इतनी गिरी हुई हरकत करने से पहले एक बार भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी अपनी बहन भी है? अगर इसके साथ ऐसा कोई करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? जान से मार दूंगा उसको। जान से मार दोगे? जान से मार दोगे तो तुम क्यों जिंदा हो अब तक? अगर इस जुर्म की यही सजा है तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तुम्हारी गैरत सिर्फ क्या अपनी बहन और अपनी माँ की इज्जत पर जागती है? हम ना किसी की बहन या बेटी नहीं है? क्यों उसकी इज्जत के मामले में तुमने कोताही की? अरे कोताही हमसे हो गई है समन, कोताही हमसे हो गई है इस तरबियत में कि हम इसको ये ना सिखा सके कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। दिल तो मेरा चाह रहा है कि तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूं हमजा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हें रूमी के कहे का एहसास हो। मैं बचपन से तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, तुम्हारी हर जिद के साथ तुम्हारे साथ था मैं, लेकिन इस बात पे आज के बाद तुम खुद को यतीम समझना, यतीम। मना किया था आपको कि वहां मत जाए, देख ले नतीजा। आपको अंदाजा भी नहीं कि आपकी इस हरकत से आंटी के ऊपर क्या गुजरी होगी। कभी ना कभी ये सच उनके सामने आना था अजीम। ये सच नहीं, जहर है जो आंटी को अंदर ही अंदर खा जाएगा। और क्या ये सारा सच बोलने का एकदम से ठेका उठा लिया आपने? क्योंकि अपने एक झूठ का खुमियाजा भुगत चुके। कोई खुमियाजा नहीं भुगता आपने, कोई खुमियाजा नहीं भुगता आपने। आप आज भी इस घर में हैं, इज्जत के साथ हैं। अगर किसी ने खुमियाजा भुगता है तो वो मैं हूं, रूमी है और अब आंटी होंगी।
मैं अब आपको आखिरी दफा कह रहा हूं, ये मामला मेरा, रूमी और हमजा का है। इसमें आज के बाद ना तो आप कुछ बोलेंगी और ना ही कुछ करेंगी, वरना कहीं वाकई आपको खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता कर लिया आपने? तुम कल हमजा के यहाँ गई थी ना? अगर कोई कपड़े हैं इस्त्री करने वाले तो मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। क्या बात की वहां जाकर? नाश्ता बना रही हूँ, कर लीजिएगा आके। रूमी, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। ये नाश्ते से पहले वाली दवाई है ना, खा लीजिएगा प्लीज। कुछ पूछा है मैंने? Excuse me. खुद को अंधेरे में छुपा लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा। रोशनी का सामना करने से भी कुछ बदलने नहीं वाला। निदामत और शर्मिंदगी यही मुकद्दर में नजर आ रहा है। अब हिम्मत नहीं बची है मुझ में। मैं शायद सारी जिंदगी रोमी और अम्मी का सामना ना कर सकूं। करना पड़ेगा। कुछ रिश्तों से फरार हासिल करना मुमकिन नहीं। सब्र किया दर्द सा है तेरे चौखट पे बैठे रहे, भूले हम भूले तुम और जमाने के सुनते रहे। क्यों आए हो यहाँ? वो सब कुछ कहना जो तुम सुनना नहीं चाहते, कई वाक़या मेरा हुआ है। कहो, लेकिन याद रहे इसके बाद कुछ कहने को रह न जाए। बोलो। ये सच है कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझसे। अपनी नफरत और बदले की आग में बहुत अजियत दिया मैंने अमना को। और मैं जानता हूं ये भी सच है कि
जो मैंने गुनाह किया है वो नाकाबिले माफी है। हाँ, मैंने ब्लैकमेल किया हमना को, उसके मैसेजेस दिखाने की धमकी दी है मैंने उसे, सिर्फ इसलिए कि वो खामोश रहे और मेरी तुमसे शादी हो सके, ताकि मैं जिंदगी भर मुसलसल उसको अजियत देता रहूं। और मुझे पता था ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। हमना खामोश रही और मैं ये भी जानता था कि मैं चाह के भी वो मैसेजेस अजीम या अंकल को नहीं दिखा सकूंगा। अपनी नफरत के बदले की शिद्दत में भी मैंने कभी उन धमकियों पे अमल करने की कोशिश नहीं की और ना सोचा। जानता हूं तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन सच है ये, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। हमना का खौफ मेरे नफरत की, बदले की तस्कीन को पूरा कर रहा था। मुझे अपनी जीत नजर आ रही थी, लेकिन फिर वो हुआ जो मैं घुमा भी नहीं कर सकता। मेरे वजूद के हर हिस्से में जहां जहां हमना के लिए नफरत थी, वहां वहां तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई। जितनी शिद्दत से अपने आप को तुमसे दूर करता था, उतनी शिद्दत से करीब आता था। बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता था कि मैं सिर्फ अपनी नफरत की जंग लड़ रहा हूं, लेकिन फिर तुम्हारी मोहब्बत के आगे बेबस हो जाता था। जिस इंसान को अपनी जीत नजर आ रही थी, वो अपने हार के आगे आके खड़ा हो गया। हमने और अजीम को बता दिया था मैंने, हमने की बेवफाई के लिए मजीद मेरे वजूद में कोई नफरत, कोई बदला बाकी नहीं है। मेरे वजूद में अगर कुछ बचा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। आज जिंदगी में पहली दफा किसी के आगे हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा कुछ खोने का डर आया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक दफा, सिर्फ एक दफा। हो गया ना, कुछ रह गया? अब मेरी बात सुनिए। तुम्हारा सच, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा बदला, तुम्हारी हर चीज में तुम्हारी मैं जुड़ी है। तुम अपनी ही जात में कह दो, ऐसा इंसान अपने अलावा किसी का नहीं हो सकता। तुम्हें लगा तुमने बदला लेना, तुम्हें लगा कि तुमने हमना को बर्बाद करना है, और तुम्हें ही लगा कि तुमने मुझे इस्तेमाल करना है इस सब के लिए। तुम्हारी जीत, तुम्हारी हार, बाकी सब क्या पत्थर के बुत हैं? किसी और के जज्बात, एहसासात नहीं है? और क्या कहा तुमने अपने उस खोखले से सच में कि तुम सिर्फ हमना को डरा रहे थे? तुमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अब्बू और अजीम भाई को उसके मैसेजेस दिखाओगे। अरे यार, किसको पागल बना रहे? हमना का डर ही तो तुम्हारा हथियार था, और तुम जानते थे कि जिस दिन तुमने वो मैसेजेस दिखा दिए, उस दिन तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। आखिरी बात,
तुम्हें नहीं पता मोहब्बत क्या चीज है। तुम हासिल करने को मोहब्बत कहते हो और ना मिलने पर बर्बाद करने के कायल। एक काम करो, मेरे मोहब्बत भरे मैसेज भी पड़े हैं ना तुम्हारे पास, उनको इस्तेमाल करो, उनको हथियार बनाकर मुझे डराना धमकाना शुरू करो, रुसवा करने की धमकियां दो मुझे। और इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि हमना किसी की बीवी और बेटी है। फिर हार जीत का फैसला होगा। जाओ हमजा, रुसवा करो मुझे। हथियार नहीं डालूंगा मैं। अगर अपनी नफरत के लिए इतना लड़ सकता हूँ तो अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा मैं। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। जानती हो तुम्हारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? जिंदगी की मोहलत मांग रहे थे खुदा से कि अपनी बेटियों की खुशियों की हिफाजत कर सके। काश थोड़ी सी मोहलत मिल जाती। शायद इसी में खुदा ने बेहतरी समझी हमें। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है। हमजा ने, मम्मी अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। बेटा ये गलती तो अल्लाह भी माफ कर देता है। बिल्कुल दे देता है, एक नहीं हर गलती की माफी दे देता है अगर मामला उसके और उसके बंदे के बीच हो। दो इंसानों के बीच के मामलात में माफी का हक भी उसने इंसान को ही दिया। और रही बात अब्बू की ख्वाहिश की, तो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बेटियों की खुशियों की हिफाजत की। और मैं जानती हूँ अगर आज वो जिंदा होते तो मेरा हाथ थाम कर मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते, मेरी ताकत बनते। सिर्फ इस भरोसे पर कि मैं जो भी फैसला लूंगी अपने हक में बेहतर लूंगी। तुम्हारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता सब एक धोखा था, सिर्फ ताकि तुम्हारा एक घटिया मकसद पूरा हो सके। तुमने मेरी जात और मेरी मोहब्बत की तौहीन की। मेरी बात सुन। दोबारा गंदी ज़बान से मेरा नाम मत लेना और ना ही इन गलीज़ हाथों से मुझे छूने की कोशिश करना,
जबान खींच लूंगी, हाथ काट लूंगी। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी तो आप लोगों को हुई है। सच से तो आप लोग महरूम हैं। ये इंसान के रूप में एक दरिंदा खड़ा है आपके आगे। इश्क किया मैंने, हाँ, मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ, मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। बेटे के सामने माँ की नजरें झुकी अच्छी नहीं लगती। आंटी प्लीज, प्लीज आंटी ऐसा मत करें। प्लीज ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करें, प्लीज आंटी। आंटी अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हैं तो प्लीज ऐसा मत करें। मैं रूमी से मिलकर आता हूं। क्या मैं आ सकता हूं? जी। ओ, हमना बाहर ही है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें फेस कर सके। उस हकीकत के बारे में सबसे पहले मुझे ही पता चला था। फिर भी आप उसकी वकालत करने आए? उसकी नहीं, अपनी वकालत करने आए। जाकिर अजीम भाई, ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिसकी वजह से मेरा आपको दिया हुआ मान टूट जाए। मान है तो यहां पे खड़ा हूं। तुम्हारा जो भरोसा था मेरे पर हमजा के सिलसिले में, कि नाअहली और कोताही की माफी मांगने आया हूं तुमसे। समझ ही नहीं आया कि कैसे वो मेरी नजरों से चूक गया। कैसे मैं उसके इरादों को नहीं भांप सका, कैसे उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। काश
रूमी, पेशेंट के हस्बैंड है आप? मैं जी, मैं उनका ब्रदर इन लॉ हूँ। तो हस्बैंड कहाँ है उनके? मैं उनकी बहन हूँ। कैसी तबीयत है उनकी? शी इज फाइन, बट वीकनेस थी उन्हें बहुत। इस हालत में उनका ख्याल रखना चाहिए था आपको। आई एम सॉरी, मिसकैरेज हो गया। अम्मी पानी। अम्मी नहीं। ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सी कोताही हो गई कि एक से बढ़कर एक आजमाइश का सामना करना पड़ रहा है। अभी एक साने से संभल नहीं पाए थे कि दूसरा गुजर गया। उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा कर की हुई दुआएं रद्द क्यों हो रही? गुनाह तो मैंने किया है, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मेरे किए का कफारा रूमी को भरना पड़ रहा है। आपकी दुआओं की हकदार नहीं हूँ अम्मी। काश आपने हर एक दुआ रूमी के लिए की होती।
रूमी कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता ना इस हालत में तुम्हारे ख्याल तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मैं। क्यों जुल्म कर रही हो अपने आप पे? दूसरों ने इतना जुल्म किया है मुझ पर, वो शक तो मेरा भी बनता है ना। मान रहा हूं अपना कसूर, बोल रहा हूं सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अपने ही घर पे अजनबी हो गया हूं यार। जोया, मामा, डैड, बात करना तो दूर की बात, मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं है वो लोग। किसी से शिकायत करने का हक नहीं है तुम्हें, सब कुछ तुम्हारा अपना किया धरा है। ठीक है ना यार, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे सजा दे, सारी जिंदगी मुझे सजा दे, लेकिन अभी इस वक्त मेरा साथ दे। अगर वो मेरा साथ नहीं देंगे, हम लोग जाके रूमी को कैसे मना के लेकर आएंगे? मुझे बहुत जरूरत है उनकी। इतना आसान नहीं है इस सब पर उनका यकीन करना, तुझ पर यकीन करना। यकीन तो करना पड़ेगा, हथियार नहीं डालूंगा मैं। अगर अपनी नफरत के लिए इतना लड़ सकता हूं ना, तो अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा मैं। यार तू हर बात में लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? कभी किसी को मनाने की कोशिश भी तो करना। अरे मना तो रहा हूं यार, गिड़गिड़ा रहा हूं यार सबके सामने, और क्या करूं? तो बार बार मांग, और तब तक माफी मांगते रहना जब तक तुम्हें वो माफ नहीं कर देते। हमजा रूमी से मोहब्बत करता है ना तो उसके लिए इतना नहीं कर सकता। ये मत समझना कि मैं या हमजा की माँ की हैसियत से आई हूं। तुम्हारे सामने जोया की माँ जरूर बैठी है, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने तुम में और जोया में कभी फर्क नहीं समझा। लेकिन आज मैं एक औरत की हैसियत से तुमसे बात करने आई हूं। ऐसी औरत जिसके शौहर ने, जिसके बाप ने उसे हमेशा इज्जत दी, हमेशा मोहब्बत दी। उसका मानना यह है कि कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक औरत की इज्जत नफ्स से बढ़कर नहीं हो सकता। जो दुख, जो चोट हमजा ने तुम्हें पहुंचाई है, जो जुल्म तुम पे किया है, उससे बढ़कर जुल्म यह होगा कि तुम उस पर समझौता कर लो। मेरी मजबूरी तो औलाद है, लेकिन तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है बेटा। तुम हमजा को कभी माफ मत करना। खालिद में और जोया में तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो तुम्हारा सामना करे। शायद मैं भी ना करती, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी। बेटी जो कहा था, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस कमजोर लम्हे में कोई ऐसा फैसला कर ले जो उसके हक में ना जाता हो। खुदा तुम्हें
नेमत से नवाजने जा रहा है बेटा, इसे अपनी ताकत बनाओ। मां से ज्यादा कोई और मजबूत रिश्ता, कोई ताकतवर रिश्ता नहीं। छिन गई वो ताकत मुझसे, मर गया वो। तुम्हारी सजा शुरू हो गई है हमजा। खुदा ने तुमसे बाप होने का हक छीन लिया है। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हाँ